फाउंडर्स टेबल। थैंक यू सुबह सुबह उठने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। सर्दियाँ हैं तो बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी हम सब लोग टाइम पे आ गए। किसी ने फोन पे ये नहीं बोला कि मैं रास्ते में यूं बस पहुंच रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो ये सेशन बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होगा। ये कोई रिव्यू नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। ये बस हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, एक दूसरे के आइडियाज को एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में बताता हूँ, जिसमें मैं क्वालिफिकेशन इंक्लूड नहीं करूँगा। मेरा नाम रोहित गुप्ता है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। मैं खाने के लिए 100, 200, 300, 500 किलोमीटर भी चल जाता हूँ। अगर मुझे कोई बता दे कि वहाँ पे ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं फिर ये नहीं देखता कि डिस्टेंस कितना लगेगा, मैं खाने के लिए चले जाता हूँ। मैं एक बार खाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं 2011 में एक बार बीकानेर चला गया था जयपुर से खाने के लिए, जो ओवरनाइट जर्नी है, क्योंकि ये सुनने में आया था कि वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। कोशिश ऐसी है कि दुनिया में जितनी भी चीजें खाने की होती हैं या हो, वो सब मैं एक बार ट्राई कर पाऊँ। गुड सर, गुड। सबसे ज्यादा क्या सर? सबसे ज्यादा मुझे क्या अच्छा लगता है खाने में? मुझे अच्छा लगता है दाल बाटी चूरमा, क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ। तो और इसकी बनाने की प्रोसेस बड़ी टेढ़ी है। ये मिट्टी को खोदा जाता है, उसके अंदर गोबर के उपले जलाए जाते हैं, फिर ये आटे की बॉल जो है वो डाली जाती है अंदर, और फिर जब वो बनती है फिर उसको साफ किया जाता है कपड़े से, और फिर उसको पूरा घी में डाल के दिया जाता है। तो राजस्थान में ट्रेडिशनल तरीके से ऐसे बनाया जाता है। अब तो हमारे घरों में कुकर आ गए, तो और वो गड्ढा करना और ये सब पॉसिबल नहीं है, पर जो ट्रेडिशनल राजस्थान में मिलता है वो ऐसे मिलता है। मैं कह सकता हूँ ऐसा यहाँ बैठ के कि मैं एक फैमिली मैन हूँ। मुझे बच्चे, परिवार, बहुत सारे लोग बहुत पसंद है। मैं एक और बात बताता हूँ, साल में एक बार मेरी वाइफ अपने घर जाती है। जब वो घर जाती है तो मैं घर में अकेला नहीं सो पाता। मेरे साथ दिक्कत है, अगर मैं होटल में भी हूँ और मुझे सोना है अकेले, तो मैं दरवाजा खोल के सोता हूँ, क्योंकि मेरे से अकेले नहीं रहा जाता। मुझे बहुत बहुत दिक्कत होती है। मेरा नाम सर गोल्डी उपाध्याय है। अपने घर में बड़ी हूँ सबसे। मम्मी पापा हैं, 2 मेरे छोटे भाई हैं। पापा मेरे सैमसंग कंपनी में वर्क करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की। मम्मी मेरी अभी हाउसवाइफ है। जो क्या अच्छा लगता है गुड्डी आपको खाने वाने में? क्या सर खाने में चाइनीज फूड अच्छा लगता है, और ऐसी कोई हैबिट नहीं है कि नहीं ये चीज करनी बहुत अच्छी लगती है। बाकी ट्रैवलिंग करना पसंद है, बट ज्यादा ट्रैवलिंग करनी नहीं। अभी मैं वैष्णो देवी गई थी रिसेंटली, अभी जब छुट्टियां पड़ी थी। सर मेरा नाम मयंक सिंह है। मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। बनारस बहुत मशहूर है खाने के लिए ना। खाने के बाद काफी चीजें। मैं गया हूँ, मैं शादी में गया था, तो मैं शादी में मुझे 2 दिन रुकना था, फिर मैं 4 दिन रुक के आया, क्योंकि वहाँ इतनी सारी आइटम्स हैं, इतनी सारी बाजार हैं, इतनी सारी जगहें हैं। सर आप एक्सप्लोर करते रहोगे, वो होता रहेगा। और बहुत जबरदस्त है। और वहाँ पे सर आप जितना पैदल घूमोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा। पैदल ही मजा है, मतलब क्योंकि भीड़ तो आपको जाने नहीं देगी। अब तो फिर भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। हाँ, बहुत ज्यादा अब तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। और मैं तो बात कर रहा हूँ 2014-15 की, जब तो बहुत ही कंजस्टेड था, तो तब मजा अलग था, अब अलग है। हाँ भाई, ये लोग तुम बताओ। सर मेरा नाम ऋतिक है। ऋतिक कुमार है। मैं बेसिकली बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर गाँव है मेरा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बाकी मैं पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बस फैमिली बोलती थी पढ़ ले, पिटा भी हूँ सर मैं बहुत। मैं बस प्लेइंग क्रिकेट में मुझे मजा आता था, मैं पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहता था। होमवर्क मिला करना ही नहीं है, दूसरे की कॉपी लेके चेक करा दी, ऐसे करता था मैं। क्या अच्छा लगता है MIS में? क्या या बोरिंग जॉब है या कुछ मजा भी आता है? नहीं सर, MIS में अब तो अच्छा लगता बहुत ज्यादा। जब से मैंने अपना बेस बनाया था फ्रेंड के कहने पे, तो मैंने फिर MIS कोई बदला ही नहीं अपना। तो फिर क्या मजा आता है MIS में? सर MIS में जो हमारा एक्सेल है उस पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, रिपोर्टिंग अच्छी लगता है, फिर डेटा में नया नया मिलता है, कुछ भी मतलब सीखने को मिलता है। अलग अलग रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं हम, रिव्यू आपको प्रेजेंट करते हैं हम, इंसेंटिव प्रिपेयर करते हैं, कुछ नया नया। मतलब एक्सेल समुंदर है, हम जितना सीखेंगे कम है। अभी मुझे भी ये लगता है और सीखने की जरूरत है। हमारे बुलंदशहर में ना 2 चीजें फेमस है खाने के लिए। एक कांजी यार, ये मेरे को बाकी नहीं बताया, याद एक कांजी के बड़े, और एक सर्दियों में ना पंडित जी और बाबूलाल है, उसकी तिल वाली गज्जक है, कलम गज्जक, वो बड़ी सॉफ्ट होती है और फेमस है। तो कब जाएगा घर? हाँ, मैं सब संडे जा रहा हूँ, मैं लेके आऊंगा पक्का। सर मैं भी आपके नाम लेकर आऊंगा पक्का। मैंने सॉरी भूल के बताना। जब जो जहाँ जाए ना तो मैं जरूर लेके आऊंगा। आपके लिए जरूर लाऊंगा सर। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। अरे वाह यार, इंदौर में एक छोटा सा शहर है महू। हाँ जी, वहाँ से हूँ मैं।
तो लाइक मेरे फादर को यहाँ पे शिफ्ट हुए नचराली दाढ़ी वही तो है ना, हाँ जी है ना वही हाँ ना। जी, उधर इंदौर के साइड है। हाँ, हाँ। हाँ जी, तो 30 इयर्स हो गए मेरे फादर को यहाँ पे। तो फादर मेरे पहले जैसे ऑयल फेडरेशन में वहाँ पे काम करते थे, बट ही ड्रॉप्ड आउट। तो फिर यहाँ पे उन्होंने आके अपना बिजनेस सेटअप किया था। एंड मैं सिंगल डॉटर हूँ, मेरे मदर फादर और मेरा एक डॉग रहता है हमारे घर में, कौन सा है? लैब्राडोर है। अच्छा। हाँ जी मैं इंदौर रहा हूँ करीबन 2-3 साल। हाँ जी। पूरी दुनिया में कहीं बेस्ट सिटी है ना खाने की, तो वो इंदौर है। सर पोहा बहुत फेमस है, पोहा, सराफा जलेबी। और ये छप्पन, छप्पन तो बहुत फेमस है एक से वहाँ एक जगह है। पे, बहुत वैरायटी है। वो वहाँ के लोग भी बोलते हैं कि हमसे ज्यादा भूखड़ कोई नहीं है। और सही में, Exactly. और सही में ऐसा है वो। मतलब मेरी मम्मी क्योंकि इंदौर के पास में सेंधवा एक जगह है, वहाँ से है, अच्छा। तो मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं वहाँ। तो यार हम कई सालों, हमारे मम्मी पापा 80s में 90s में कई सारे लोग उस समय आए दिल्ली में, अपनी जगह बनाई। 1-2 लोग बताए जैसे कि जो उनके माँ बाप दिल्ली में आए, बहुत जबरदस्त हार्डशिप्स देखी उन्होंने। और ये अच्छा है कि हम जब हुए तो हमें वो हार्डशिप नहीं देखी हुई। हमें कम से कम घर मिला, हमें कम से कम खाना मिला। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें मिली, उनके पास वो भी नहीं थी। पर अच्छा है कि हम जो हमें मिला उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। कि जैसे मतलब मैं मतलब गांव से आता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव इस चीज़ को लेके, एजुकेशन को लेके वो नहीं, उनको लगता है कि मतलब जो स्कूल वहाँ के हैं, जो कॉलेजेस हैं वहाँ के, बस वहीं तक ही सीमित है। तो मतलब आप फ्यूचर प्लान के लिए क्या कर रहे हो कि मतलब हम गांव तक कैसे पहुंच पा रहे हैं, या मतलब इसके लिए या वहाँ पे कोई ऐसे कैंपेन चला रहे हैं हम गांव जाके कुछ ऐसा, ताकि वो भी अवेयर हों, उनको भी लगे कि हाँ ये कितना ज़रूरी है, और दे कैन ऑल्सो डूइंग। क्योंकि अभी भी कुछ गांव में ज़्यादातर ऐसा है, ज़्यादातर जो वहाँ के चीज़ें हैं लड़कियों को लेके स्पेशली, तो वो अभी भी सोचते हैं कि मतलब ज़्यादा ना पढ़ाया जाए, है ना। मतलब तो मतलब गांव के हिसाब से मैं बोलूँ, क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है अभी भी है। तो जावेद, हमने ना रीच आउट किया है कुछ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स को जो रिटायर्ड है स्कूल के, सरकारी स्कूल के जितने भी रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं, हमने उनको रीच आउट किया है राजस्थान में। तो हम जनवरी से एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल जाके, जब ये क्योंकि इस बार एग्जाम जो है बोर्ड के वो जल्दी होने, वो जनवरी में हो जाएंगे या फरवरी में, फेब तक खत्म हो जाएंगे। तो इस बार वो मार्च तक नहीं जाएंगे। तो इन प्रिंसिपल्स से हमने बात की और इन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप हर स्कूल में आओ, जितने भी हमारे पास बच्चे हैं उनको आप काउंसलिंग करो, कि उनके पास ये भी एक ऑप्शन है जिसमें कि उनको, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत बड़ा चक्कर है, इनफैक्ट यूपी में भी है कि जहाँ पे फीमेल्स को नहीं जाएंगे ज्यादा बाहर सभी। तो उनसे हमारी बात हुई है, तो हम लोग करीबन 16 फरवरी से एक विजिट प्लान करेंगे। यहाँ से टीम जाएगी और वो करीबन 30-35 स्कूल्स का एक पायलट करके आएगी। सर तो मतलब इसमें मतलब ये बेस्ट रहेगा ना सर, जैसे जो जहाँ का एम्प्लॉय है, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं मेरठ का हूँ, तो आई नो एवरीथिंग फ्रॉम द मेरठ, तो मतलब वो एक कैंपेन, क्योंकि मैं अच्छे जानता हूँ, तो टीम ऐसा जाए कि वहाँ का जो है, बिल्कुल जावेद, ये तो हाँ काउंसलर्स भी जाएंगे, क्योंकि वो बता पाएंगे कि हाँ, क्योंकि अभी भी ना सर मैं आपको बताऊँ क्या है कि दिल्ली नोएडा का मैं मानता हूँ, क्योंकि ये मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे काफी ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो वो जानते हैं कि इसके बाद क्या करना है। लेकिन अभी भी वहाँ के बच्चों को ऐसा नहीं पता कि 10th के बाद या 12th के बाद PCM हम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन में क्या क्या कोर्सेज होते हैं, मतलब इस तरह का कुछ हम बताएं उनको, पहले से अवेयर करेंगे तो शायद फ्यूचर में ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगी। जावेद, यही प्लान था कॉलेज विद्या को स्टार्ट करने के लिए, जो हम बात कर रहे हैं कि जो ऑप्शंस नहीं पता बहुत सारे लोगों को वो पता लगते हैं। हम कई बार बात करते हैं, वो एक स्टोरी की जो स्विगी के हमारे सामने आई थी, पर हमारे सिस्टम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें आते हैं। मैं पर्सनली इस बात को मानता हूँ कि कोई मेरे से पूछे कि क्या होता है ग्रेजुएशन करके जी, तो मेरा जवाब यही होता है, नॉलेज तो आनी है, वो तो काम करके भी आएगी, पर जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस वो देता है ना, वो डिग्री वो जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शहर तो आ जाते हैं पर कंपनीज में नहीं जा पाते इंटरव्यू देने के लिए, वहां पे खड़े नहीं हो पाते हैं, उन्हें डर लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी, मैं उन लोगों के साथ नहीं खड़े हो पाऊंगा। मैं बताता हूँ जावेद, मेरे घर में ना एक इलेक्ट्रिशियन आता है, सैफ नाम है उसका, सैफ मेरे घर के पास में एक जगह है, तो वहां से जब भी घर में कोई बिजली का काम होता है तो वो आता है जी। तो सैफ ने मेरे से नोट करी, जब मैं घर में संडे को बात करता रहता हूँ, फोन आते हैं, तो उसने मेरे से बोला, सर कि आप कुछ पढ़ाई करवाते हो क्या? तो मैंने बोला हाँ साहब कराता हूँ, क्या हुआ? बोलता है सर मैंने ये बिजली का काम नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को ना अस्थमा है,
अच्छा तो मैंने बोला अस्थमा से बिजली का क्या दिक्कत है? तो बोला सर ये जो ड्रिलिंग होती है ना हाँ, उससे बड़ा उससे प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा, तो मैं करना नहीं चाहता। तो मैंने बोला क्या करना चाहता है? तो बोलता है सर मुझे ना आप हेल्प करो कि मैं 8वीं पास हूँ, मैं क्या करूँ? तो मुझे अच्छा काम करना है और अच्छे ऑफिस जाना है, मुझे ये मैं कर नहीं सकता, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको रास्ता बताया कि तू पहले 10वीं कर, फिर 12वीं कर, और जब तक ये कर रहा है तो इलेक्ट्रिशियन काम की जगह कोई ऐसा काम देख, या तो डिलीवरी बॉय में लग जा कि जिसमें धुएं से तेरे को प्रॉब्लम ना हो। तो वो अब मेरे ख्याल से 11वीं में है, मतलब 10th करके अब 1 साल का गैप लेके अब फिर वो 12th करेगा। पर मेरे को उससे समझ आया कि लोग अपनी जॉब से कितना परेशान है और वो वहां रुके हुए क्यों है। तो मुझे ये लगता है कि आदमी रुक क्यों जाता है, क्योंकि आदमी ना वो पेन सफर करना सीख जाता है, आदत हो जाती है। आदत हो जाती है वो दर्द की। तो वो दर्द से बाहर निकलने के लिए मतलब हमारे पास में ना 2 रास्ते होंगे कि एक दर्द जिसको आप जानते हो, एक दर्द जिसको आप नहीं जानते, कौन सा लेना चाहोगे? तो हम ऑफ कोर्स वही बोलेंगे कि जिसको हम जानते हैं, क्योंकि जिसको नहीं जानते वो उसको क्या दर्द है हमें पता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें जो दर्द आज मिल रहा है हम दूसरे दर्द को भी ट्राई करेंगे। यार और पेन लेता हूँ मैं आगे।